बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.11। क्वेश्चन नंबर 1 है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलिमिनेशंस है किसी भी अननोन को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशंस। एलिमिनेट का मतलब हमें उस अननोन को क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो ख़त्म करने के लिए सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो पहली टेक्निक है हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस। तो सब्स्टिट्यूशंस के लिए देखें, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 पहली को मार्क कर लिया, a-b इज़ इक्वल टू 2x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब किसी एक इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, x, क्योंकि x को एलिमिनेट करना है, किसी एक इक्वेशन में से x को फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ। a-b इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ से x निकालना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया a-b डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास निकली है, x किसके इक्वल है, a-b डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में यहाँ x की जगह पे पुट कर देते हैं। जब यहाँ पुट किया तो लिख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड थी, इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 3 था, 3 लिखा, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की और वो आई a-b डिवाइडेड बाय 2। यहाँ क्योंकि स्क्वायर मौजूद है तो हम स्क्वायर लेते हैं। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 इंटू a-b ओवर 2 होल स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर लिया 4 हो गया, a-b का स्क्वायर लिया तो वो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3 2 6ab। अब हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। जब लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस ये वाला 3b स्क्वायर, और ये इधर माइनस था, लेफ़्ट पे आएगा तो प्लस का 6ab इज़ इक्वल टू 0। अब 4 में से 3 माइनस किया तो 1a स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर और प्लस 6ab। तो देखें, अब जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो इस फाइनल रिज़ल्ट के अंदर हमें x नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन के अंदर से जो x था वो एलिमिनेट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन है हमारे पास है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कहा गया कि हमें एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, वी आई को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये वी आई है, अब यहाँ भी वी आई है। हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में से ईजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास वी आई है, ना तो उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है, ना ही उसकी कोई पावर आ रही है एक्सपोनेंट में। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को हम सोल्व करते हैं। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई हम यहाँ रहने देते हैं, ए टी को हम क्या करते हैं, लेफ्ट पे ले आते हैं। तो लेफ्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए टी। अब क्या करें, पुटिंग वी आई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 1 में से निकाला है, 2 में यहाँ पुट कर देंगे। तो ये वी आई था किसके इक्वल, वी एफ माइनस ए टी, वी एफ माइनस ए टी। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। जब पुटिंग किया तो क्योंकि स्क्वायर मौजूद था वैसे ही हमने स्क्वायर राइट कर दिया। अब ये फॉर्मेशन कौन सी बनी, फॉर्मेशन बन गई ए माइनस बी। ये पहले वाली वैल्यू ए, दूसरे वाली वैल्यू बी है। तो फॉर्मूला कहता है कि अगर पहले वाली वैल्यू माइनस दूसरे वाली वैल्यू हो तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि -2 लिख के पहली और दूसरी दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है हमने। तो यहाँ वैल्यू पुट की तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और -2ab, और -2ab में हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और साथ 2 राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया, माइनस है तो माइनस को हम सोल्व करते हैं। जब ओपनिंग की तो क्या आ गया हमारे पास, वी एफ स्केयर माइनस का माइनस ए स्केयर टी स्केयर, और जो माइनस का 2 वी एफ ए टी था वो प्लस का 2 एफ ए टी, वी एफ स्केयर से कैंसिल आउट, बाकी क्या बच गया, माइनस ए टी स्केयर और प्लस 2 वी एफ ए टी। और यहाँ दोनों में देखें ए टी मौजूद है, ए टी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ए स्केयर
टी स्केयर था तो एक ए स्केयर टी स्केयर बच जाएगा बाकी, और माइनस वैसे ही वैल्यू के साथ, और प्लस है तो प्लस वैसे ही, और यहाँ 2 वैसे ही आ जाएगा, वी एफ वैसे, और टी कॉमन ले लिया वो बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे पास देखें इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर हमें वी आई नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वी आई को एलिमिनेट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट अब देखें हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2। 6.2 के अंदर पहला क्वेश्चन कहता है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूलाज। अब देखें इन क्वेश्चंस के अंदर जो एक्स है उसको एलिमिनेट करना सब्स्टिट्यूशन से ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेट कर लेते हैं। हम जो वेरिएबल टर्म्स हैं जो अननोन है जिसको एलिमिनेट करना उसको इक्वेट कर लेते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट फार्मूलाज कोई ना कोई आइडेंटिटी होती, कोई फार्मूला होता है जिसको यूज़ करके हम उसको इक्वल कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन क्वेश्चन 1 है एक्स माइनस 1/x इज़ इक्वल टू a/2 और एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर। अब देखें जो पहले वाला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स की एक्सपोनेंट में 1 नज़र आ रहा है और दूसरे वाले में एक्स का एक्सपोनेंट क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले वाले का अगर स्केयर ले लिया जाए तो सेकंड वाली ये टर्म बन सकती है। तो हम अप्रोप्रिएट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू a/2, तो हमने लिखा टेकिंग स्केयर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमें स्केयर ले लेना है। जब दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी फार्मूला बन गया, तो आता है फार्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ गया a स्केयर ओवर 2 का स्केयर क्या होता है 4। अब यहाँ x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर माइनस 2। हमें -2 को ख़त्म करना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर बनाना है तो -2 नहीं होना चाहिए। तो हम इस -2 को क्या करते हैं राइट पे ले जाते हैं, राइट पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर जो है वो बी स्केयर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 में रिजल्ट निकला एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके बराबर है, a स्केयर ओवर 4 प्लस 2 के इक्वल है। तो इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। हम इस वाली चीज़ को स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें x को क्या करना है एलिमिनेट, जब इसको ख़त्म कर देंगे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे हम ये b स्केयर पुट कर देंगे जो उसकी वैल्यू आ रही है। तो b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर ओवर 4 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन के अंदर अब हम क्या करते हैं पूरी इक्वेशंस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4b स्केयर, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4 से 4 कैंसिल, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया हमारे पास 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर देखें फाइनल जो रिजल्ट है इसके अंदर हमें x नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब x जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन है हमारे पास 5। क्वेश्चन के अंदर x माइनस 1/x इज इक्वल टू l और दूसरी हमारे पास आ गई x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब। अब यहाँ देखें क्यूब है, स्केयर नहीं है। अब जैसा कि प्रीवियस में स्केयर था तो हमने स्केयर ले लिया, तो यहाँ क्यूब है तो हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। इसका क्यूब लेंगे तो ये चीज़ बन सकती है, तो इसका मैं क्यूब ले लेता हूँ। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो ये आ गया x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब। राइट साइड पे l का क्यूब आ गया। अब x माइनस 1/x का क्यूब हम क्या करते हैं ओपनिंग करते हैं इसकी। जब ओपनिंग की है तो क्या आ गया a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी क्यूब, ठीक है। x से 1/x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 3 a माइन x माइनस 1/x, ये किसके इक्वल था l के, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर लिया है l पुट कर दिया, तो ये आ गया माइनस 3l आ गया हमारे पास, और ये 1/x क्यूब की जगह पे 1/x क्यूब ही आ गया। अब देखें हमें चाहिए था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये 3l इधर माइनस हो रहा है, राइट पे ले जाएं प्लस हो जाएगा, ये आ गया l क्यूब प्लस 3l और इधर आ गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 3l क्यूब। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर गौर करें तो हमें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर गिवन था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू m क्यूब, तो m क्यूब इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे अब m क्यूब पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी जगह पे m क्यूब पुट कर दिया, तो m क्यूब इज इक्वल टू l क्यूब प्लस 3l यानी कि l क्यूब प्लस 3l इज इक्वल टू m क्यूब। तो ये रिक्वायर्ड आ गया, इसके अंदर हमारे पास x एलिमिनेट हो चुका है। अब इसी तरह इसी का हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, तो पार्ट नंबर 8 के अंदर गौर कीजिएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू a। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, हमें एलिमिनेट करना है x को, और सेकंड इक्वेशन है x क्यूब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4। तो इसको हम क्या करते हैं सोल्व करना है हमें। तो देखिए ये है, इसकी अगर हम स्केयर्स लेते हैं तो पावर 2 बनती है, अगर अगेन स्केयर लेते हैं तो पावर 4 बन जाती है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग
स्केयर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया, तो ये आ गया एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। अब ये ए माइनस बी फॉर्मूला है, तो बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू, ये माइनस टू नहीं चाहिए, इसको राइट पे ले जाओ, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का टू। अगेन हमें चाहिए पावर फोर, अगर पावर फोर होगा तो एक्स एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो हम एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, फिर अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगेन हमने स्केयर ले लिया। जब स्केयर लेते हैं तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखें ए प्लस बी बायनोमियल बन गई, राइट हैंड साइड पे भी बायनोमियल, दो टर्म्स वाली पॉलिनोमियल्स हैं, तो दोनों तरफ स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और इधर भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए और बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ए स्केयर का स्केयर ए की पावर फोर एक्स की पावर फोर, और एक्स वन ओवर एक्स स्केयर का स्केयर वन ओवर एक्स की पावर फोर, प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में, तो हमारे पास बचा टू का, प्लस का टू बच गया, ठीक है। अब राइट पे आ जाए, ए की पावर टू और उसकी पावर फिर टू है, तो ये बन जाएगी ए की पावर फोर, टू का स्केयर फोर होता है, और ये आगा टू टू ज़ार फोर, ए स्केयर आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि ए की पावर फोर प्लस वन ओवर ए की पावर फोर किसके इक्वल है, तो ये था हमारे पास ए की पावर फोर, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद था कि वो ए की पावर फोर के इक्वल है, तो यहाँ उसकी जगह पे ए की पावर फोर पुट कर दी, और राइट हैंड साइड एज इटसेल्फ वहीं हमने राइट कर दिया। अब ए की पावर फोर इसको लेफ्ट पे ले आए, तो ए की पावर फोर माइनस ए की पावर फोर जीरो हो जाता है, तो जीरो इज इक्वल टू के आ गया आपके पास फोर ए स्केयर प्लस टू। इसी को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू, टू कॉमन आ रहा है दोनों में से टू कॉमन ले ले, तो ये आ जाएगा टू ए स्केयर और प्लस का वन आ जाएगा, तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि हमारा टारगेट था एक्स को एलिमिनेट करना। यहाँ देखें फाइनल रिजल्ट के अंदर एक्स नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है हमारा एक्स जो है वो एलिमिनेट हो चुका है।